Today, in your first lecture, we are going to start with the first chapter, that is computer networking concept. In this chapter, we will discuss about computer networks, its component, advantages, and various types of network. Rest of the part will be discussed in next lecture. So here we are starting with the definition or particular introduction to the computer networks. As on your screen you are seeing the definition of computer network. Here we can discuss that if we have more than one computer which are able to communicate with each other, then we have computer network. In other words, computer network is for resource and data sharing over certain media. Media may be guided, it means wire, or it may be unguided, it means wireless. ओके तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन था और डेफिनेशन में हमने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन है कि एक से ज़्यादा सिस्टम हमारे पास होने चाहिए जो डेटा को एक दूसरे से शेयर कर पाएँ। कंप्यूटर नेटवर्क केवल डेटा ही शेयर नहीं करेगा, ये हमारे रिसोर्स को भी शेयर करेगा और इसके एडवांटेज पोर्शन में देखेंगे कि और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। तो आपके बुक से ही ये डेफिनेशन है, आप एक बार बुक में देखिए। ये बुक में आपके पेज नंबर 5 पर अवेलेबल है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन है उसमें क्या क्या है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है हमारा कि कंप्यूटर नेटवर्क में है क्या। Here we have one term that is node or host. It means computer device. It means computer device. Computer device may be desktop, they may be laptop, they may be mobile phones. Nowadays, mobile phones are also under the category of host computing devices. And another term in this regard we will discuss data transfer rate. At what speed our data is being transferred between two nodes, between two computers, between two mobiles. And here data transfer rate is a key issue for the computer network. Now if we have a view of computer network, then we have like this: a small computer network in which we have computer A, computer B, computer C and various other devices which are connected to a hub. Hub is a device which is able to connect more than one computer to a network. Okay? तो अभी हमने इसमें क्या देखा, हमने इस अभी जो हमारे पास डेफिनेशन थे वो थे, एक तो था नोड का। नोड क्या है? नोड एक ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क से अटैच है और डेटा को सेंड और रिसीव कर सकता है। इसी तरह हमारे पास डेटा ट्रांसफ़र का रेट भी है जो kbps mbps में हो सकता है, जो भी मेज़रमेंट का क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे उस पर। और ये जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो हमारा एक की इशू है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क का क्वालिटी डेटा ट्रांसफ़र रेट से ही डिसाइड होने वाला है। तो हमारे पास बहुत सारे मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं हमारे नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो अब इसमें हमारे पास एक और जो कंसेप्ट है वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क का जो कंपोनेंट है उसमें आप देख रहे हैं यह है सेंडर, मीडियम है, रिसीवर है और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि मैसेज है, सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसको हम देखने वाले हैं और वो है हमारा
कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर क्लियर है, डेफिनेशन आप अपने बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, और एक एक करके डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैसेज। एंड मैसेज वी हैव इंफॉर्मेशन दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड। तो मैसेज जो पहला टैग है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मैसेज में हमारे पास है क्या कि जो भी डेटा एक कंप्यूटर, एक होस्ट, एक डिवाइस दूसरे होस्ट, दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहता है, वो आएगा हमारा इंफॉर्मेशन मैसेज में, डेटा। ओके, अब एक ऐसा डिवाइस जिसको हम टर्म कहेंगे, उसको टर्म करेंगे सेंडर। सेंडर इज द डिवाइस विच इज इंटरेस्टेड इन सेंडिंग डेटा टू द रिसीवर। तो सेंडर में हमारे पास एक ऐसा कंप्यूटर डिवाइस है या एक ऐसा होस्ट है जो डेटा हमारा सेंड करेगा, किसको? रिसीवर को। अब रिसीवर क्या है? रिसीवर एक दूसरा डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करेगा। एंड आफ्टर सक्सेसफुल रिसीविंग ऑफ द डेटा इट विल सेंड सर्टेन एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर। एंड इन दिस process we have a medium over which data is to be sent by the sender, data is to be transferred, and that transferred will be governed under certain rules and regulation. Without these rules and regulation, data is not cannot be transferred over network, and these rules and regulation are known as protocol. तो हमने देखा अभी हमारे पास एक तो मैसेज था, मैसेज वो था जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसको सेंड करना चाहता है, सेंड करना चाहता है सेंडर। सेंडर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को सेंड करेगा रिसीवर के लिए। रिसीवर एक दूसरा ऐसा डिवाइस है जो डेटा को रिसीव करेगा, मैसेज को। और ये सब डेटा जो सेंड और रिसीव होगा वो होगा हमारे ट्रांसमिशन मीडियम पर। ट्रांसमिशन मीडियम हमारा कैसा हो सकता है? या तो वो वायर्ड हो सकता है। वायर्ड में क्या होगा? तार होगी, तार जैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के लिए वायर लाइन लगे हुए हैं, तार लगे हुए हैं, उसी तरह। या फिर हमारे पास दूसरा मीडियम होगा, वो होगा वायरलेस। वायरलेस में क्या है? वायरलेस में हमारे पास कोई भी मीडियम नहीं, रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिशन होगा। और इसी में जो ट्रांसमिशन होना है वो होना है प्रोटोकॉल से। तो हमारे पास ये होंगे डेटा को सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो सेंडर भी फॉलो करेगा और रिसीवर भी फॉलो करेगा। तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स कंप्यूटर नेटवर्क के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, एंड दैट यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का एक कंप्यूटर नेटवर्क का एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास प्रोटोकॉल है, मैसेज कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसमिशन मीडिया है, रिसीवर क्या है, प्रोटोकॉल से के ही थ्रू डेटा रिसीव हो रहा है। तो यहाँ एक थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ बताया है कि कैसे हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो पहला है वो है हमारे पास कम्युनिकेशन। इफ़ वी हैव कंप्यूटर नेटवर्क देन वी आर एबल टू कम्युनिकेट अवर डेटा ओवर कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारे पास कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या कम्युनिकेशन को हम इजी करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क जैसा क्राइटेरिया या कंप्यूटर नेटवर्क जैसा कंसेप्ट है। और कंप्यूटर नेटवर्क है इसीलिए हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जैसे कि हम टेलीफोन पे बात कर पाते हैं, जैसे कि हम मोबाइल पर बात कर पाते हैं, जैसे कि हमारे पास हम हमारे डेस्कटॉप पे हमारे मैसेंजर्स के थ्रू, चाहे तो वो व्हाट्सएप है चाहे तो वो ईमेल है, हम कम्युनिकेशन कर पाने में कैपेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अलाउ फाइल शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क से एक और एडवांटेजेस है जिसके थ्रू हम हमारे फाइल को एक यूज़र और दो यूज़र के बीच में या कई सारे यूज़र के बीच में जब भी हमारा रिक्वायरमेंट है तब हम फाइल्स को शेयर कर पाते
हैं, जैसे फ़ोटोज़। आप फेसबुक यूज़ करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ रियल टाइम में दोस्तों के साथ शेयर कर पाते हैं। ईमेल, आपको कोई डेटा सेंड करना है, कोई काम का, कोई ऑफिस का रिलेटेड डेटा सेंड करना है, यू आर एबल टू एक्सेस थ्रू ईमेल। अब इसी में और एक कंसेप्ट है, दैट इज कंसेप्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग फॉर सपोज you have got one costly printer and in same organization that printer is to be accessed। तो इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का जो फीचर रिसोर्स शेयरिंग है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे कॉस्टली रिसोर्सेज को शेयर करने की परमिशन हमें देता है, फ्लेक्सिबल टू यूज़। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, तो हमारे पास पहला था कम्युनिकेशन, दूसरा था फाइल शेयरिंग, तीसरा था रिसोर्स शेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास है वो है फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड। कंप्यूटर नेटवर्क को हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, चाहे तो वो सॉफ्टवेयर से हों, चाहे तो वो हार्डवेयर से हों, उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसका एक और एडवांटेज है जो सबसे ज़्यादा आप कंसीडर कर सकते हैं, वो है कॉस्ट इफ़िशिएंट। कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करके एक जगह से दूसरे जगह पर डेटा को सेंड और रिसीव करने में जो कॉस्ट कंज्यूम हो रहा है वो हमारा कम हो गया है। सपोज कर लो, पहले हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, अपना लेटर सेंड करते थे, लेटर सेंड करने के लिए हमारे पास कॉस्ट लगता था, पैसे जाते थे। अभी हम क्या करते हैं, अगर कोई डेटा सेंड करना है तो ईमेल कर देते हैं, और ईमेल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट है, जो पैसा खर्च होगा, वो हमारा कम होता है। देन दीज वर सम ऑफ द मेजर advantages of computer network. You can go through your book for details, further details, and in case of any query you can ask me questions. Okay, नेक्स्ट हमारे पास एक और जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के ही लेक्चर में, जैसा कि हमने लेक्चर में शुरू में डिस्कस किया था, और वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम नेटवर्किंग का एक ओवरऑल स्केच अपने दिमाग में बना लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क पर जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड हैं वो जनरली दो तरीके के हैं, एक है क्लाइंट और दूसरा है सर्वर। क्लाइंट वैसा नोड है या वैसा होस्ट है या वैसा कंप्यूटर है जो सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, और सर्वर एक ऐसा नोड है जो सर्विसेज को देता है। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, सर्वर रेस्पॉन्स भेजेगा क्लाइंट को, और यही प्रोसेस हमारा चलता रहता है, चाहे तो हम ईमेल एक्सेस करें, चाहे तो हम इंटरनेट एक्सेस करें, चाहे तो डाउनलोडिंग करें। अब डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हैं, जैसे डाउनलोडिंग करना है तो हमारे पास फाइल सर्वर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ईमेल या इंटरनेट एक्सेस करना है तो वेब सर्वर से हम एक्सेस करेंगे या उसकी सर्विसेज लेंगे। इसी तरह हमारे पास ये पूरा फिनोमेना नेटवर्क पर, कंप्यूटर नेटवर्क पर चलता रहता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है आपके लिए, और वो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। आज बस ये हमारे पास एंड है हमारे लेक्चर का, जिसमें हम ये सारे टाइप्स डिस्कस करेंगे एक एक करके, तो आप उसको अच्छे से समझ लो। तो पहला है हमारे पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के कितने टाइप हो सकते हैं वो यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारे पास है, पहले वैसे होना चाहिए था पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेकिन समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को आप कैसे कह सकते हैं, इसको अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो कह देंगे एब्रिविएटेड फॉर्म में लैन। तो लैन है क्या, रिलेटिवली बहुत सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, पूरे संसार में कंप्यूटर्स हैं, पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटर हैं, लेकिन हम बात करते हैं एक छोटे से एरिया की। जैसे सपोज कर लीजिए वो है हमारा एक लोकेलिटी, एक मोहल्ला, एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास
अगर रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ मशीन्स हैं जो एक क्लोज्ड जियोग्राफिकल एरिया में लोकेटेड हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो हमारा नेटवर्क बनेगा वो है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट, अगर कई सारे लैंड्स को हम मिला देंगे, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक एरिया नेटवर्क हो गया, वो हो गया मिलक का, एक दूसरा एरिया नेटवर्क हो गया, वो हो गया मीरगंज का। अगर हम इनको दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। या इसको दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक हमारा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का, एक दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क हो गया हमारा किसी दूसरे स्कूल का, एक और तीसरे स्कूल का हो गया। तो अगर तीनों को हम मिला देंगे तो हमारे पास ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, तो एक तो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क छोटा, उससे बड़ा वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है वो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अगर कई सारे मैंस को मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम मिला देंगे देन दैट नेटवर्क विल बी नोन एज वाइड एरिया नेटवर्क। या हम कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे जो कंप्यूटर कनेक्टेड हैं वर्ल्ड में वो हमारे इंटरनेट और वाइड एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। अब इसी रिगार्ड में एक और हमारे पास छोटा नेटवर्क का फॉर्म है, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। Someone who is interested in making his or her own network for his use only, then that network is known as personal area network. Suppose computer lab का network. Next is campus area network. You can share or you can access 2 or more labs and can form campus area network, जहाँ पर पर्सनल एरिया नेटवर्क से थोड़ा बड़ा एरिया हो जाएगा, वो कैंपस हो जाएगा। पूरा एक बिल्डिंग का नेटवर्क वो हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होगा। तो अब इसको ज़रा हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर मेंटेन करें टाइप्स ऑफ नेटवर्क को, तो सबसे पहले हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क फॉर यूज़ ऑफ 1 or 2 पर्सन्स और एंटिटीज़। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, और उसके बाद हमारे पास वो हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फिर उससे बड़ा हमारे पास एरिया वाइज वो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। और पूरे वर्ल्ड का अगर हम नेटवर्क मिला देंगे दैट विल बी नोन एज इंटरनेट। तो आज के लेक्चर में हमने देखा हमारे पास सबसे पहले था वो था हमारा इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास क्या जो कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा डिस्कशन था, और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया वो था हमारा नेटवर्किंग के कंसेप्ट, जिसमें हमने होस्ट, डेटा की रेट, डेटा ट्रांसफ़र रेट की इशू जो था वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एडवांटेजेस को डिस्कस किया, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। आपके बुक के हिसाब से हैं केवल यही एडवांटेज नहीं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के हैं। और इसी में अगर एडवांटेजेस के पॉइंट से देखना चाहें तो ये है, लेकिन इसमें एक और डिसएडवांटेज भी हम कंसीडर कर सकते हैं, वो है हमारा सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी आजकल हमारा मेन कंसर्न है। इसी में हमने देखा कि डिवाइसेस कैसे हो सकते हैं हमारे पास। इसी में हमने देखा कि हमारे पास ये नेटवर्किंग में क्या क्या फाइल सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास था वो था हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो ये सारे जो टॉपिक हैं यहाँ पर एक एक करके उनको डिस्कस किया है। आप आपके बुक के ही पेज नंबर आपका है, ये है आपका एक तो है 5, दूसरा है आपका पेज नंबर 6 जो डिटेल्स हैं आपकी, और फिर है आपका ये पेज नंबर आपका है 7, और इसके बाद ये आपका पेज नंबर है 8, और इसके बाद हमारे पास है पेज नंबर 9।
कल आएंगे, कल हम लोग इधर डिस्कस करेंगे वो है क्या डिवाइसेस है हमारे पास, जिसमें डिवाइसेस होंगे आपके कार्ड होंगे, एनआईसी कार्ड होगा, नेटवर्क होगा, ठीक है, नेटवर्क स्विचेस होंगे, मॉडम्स होंगे, डिफरेंट टोपोलॉजीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसमिशन मीडिया से रिलेटेड जो हमारे डाउट्स हैं उनको भी देखेंगे, और फिर जिस पे हमने आज जो डिसएडवांटेज की तरह टर्म किया है वो है हमारा सिक्योरिटी, उस पर भी बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। आप इसको बुक से ज़रा पढ़िए ध्यान से, उसको समझिए और फिर इसको देखते हैं कि आगे इसमें क्या करना है। थैंक यू।